अचानक आपने वेबसाइट को एनालाइज़ किया और पाया कि आपका वेबसाइट जहाँ पोज़ीशन लेता था, वहाँ उस कीवर्ड पे उस पोज़ीशन को नहीं ले रहा है और आपका ट्रैफ़िक भी काफ़ी कम हो गया है एज़ पर द पास्ट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में बहुत ही घबराहट फ़ील होने लगता है कि क्या ऐसा हो गया? क्या मेरा वेबसाइट पेनलाइज़ हो गया? ये सारे माइंड में, दिमाग में आने लगता है कि क्या होना चाहिए अब? तो मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि कैसे, क्या एक्शन लें, क्या करना है अगर आपका वेबसाइट का रैंकिंग डाउन होने लगा, कैसे एनालाइज़ करना है, कैसे अलर्ट रहना है। फिर दूसरा कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि लिंक ड्रॉप हो रहा है, ये सारे एक तरह से चेकलिस्ट है जो मैं बात कर रहा हूँ। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इम्पोर्टेंट लिंक है, जो लिंक लूज़ हो रहा है, मैं सारी चीज़ें इस डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। फिर डेड लिंक है, जो कोई ऐसा डेड लिंक जो पड़ा हुआ है जो आपके रैंकिंग और गूगल एल्गोरिदम को प्रॉब्लम कर रहा हो मे बी, तो ये कैसे एनालाइज करेंगे, ये भी डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। फिर अगर इन सारे चेकलिस्ट को आपने देख लिया है तो फिर सीधा सा बात है कि आपको वेबसाइट को अच्छे तरीके से पॉलिश करना। पॉलिश मतलब कि आपको अच्छे तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन पे ध्यान देना है, वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या ध्यान रखना है, कैसे आप कस्टमाइज करना है, कैसे मोबाइल में आपका वेबसाइट को ट्रिगर करना है। ये सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। कैसे आपका वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस होना चाहिए और स्पीड पे कैसे काम करोगे, और कंटेंट एज ऑलवेज कंटेंट इज किंग, तो कंटेंट कैसे काम करेगा आपके वेबसाइट के लिए, इन सारी चीज़ पे मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ ये चेकलिस्ट के मुताबिक अगर काम करते हो तो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये एक तरह से एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। और साथ में अगर आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, आपके पास खुद का वेबसाइट है, तो आपके पास डिजिटल टीम है, तो मैं कहूँगा कि ये वीडियो आप अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता है, ये चीज़ आता है, लेकिन एक चेकलिस्ट मिस होता है, तो फिर आप उन्हें रिमाइंड करवा सकते हो। ये वीडियो को आप अपने डिजिटल मार्केटर या एसईओ एग्जीक्यूटिव के साथ वीडियो शेयर करके आप अपने वेबसाइट पे अच्छे तरीके से काम करा सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन अ स्क्रीन। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे इन सारी बातों पे काम करना है। तो और अप्रॉक्स आप जानते ही हो कि गूगल का एल्गोरिदम अप्रॉक्स 3200 के अप्रॉक्स एल्गोरिदम है, जिसमें से 8 से 10 एल्गोरिदम पर डे चेंज होते रहता है, पर डे अपडेट होते रहता है और विदाउट एनी रिमाइंड। तो भाई ऐसे एल्गोरिदम चेंज होने में कहीं ना कहीं आपका वेबसाइट वो किसी एल्गोरिदम में वो डिफेक्ट पाया ही जाएगा। तो सिंपल सा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कॉमन थिंग है। तो उसको एनालाइज करने की बात है कि कहाँ किस चीज़ पे मेरा ये रैंकिंग ड्रॉप हो रहा है। तो रैंकिंग ड्रॉप होने का और इसका अलर्ट, मोस्ट ऑफ केस में ऐसा होता है कि आपका वेबसाइट का रैंकिंग जब ड्रॉप हो रहा होता है और आप ध्यान नहीं दिए होते हैं और काफ़ी दिनों के बाद आप जब देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को कैसे आप रैंकिंग ड्रॉप को एनालाइज करोगे। इसके लिए एक सिंपल सा बेस्ट ऑप्शन है कि आपको गूगल एक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, उबर सजेस्ट, नील पटेल का। तो ये उबर सजेस्ट का मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। आपको करना क्या है, लॉगिन करना है, और अगर लॉगिन नहीं किया हो तो कोई भी गूगल से आप क्रिएट कर लो अपना अकाउंट। जब क्रिएट करोगे डैशबोर्ड पे आपको आना है, डैशबोर्ड पे आना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और आप अपने वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करोगे। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऐड करोगे, जैसे कि अगर मैं ऐड करना चाहूँगा तो ओपन सॉफ्टवेयर सेंटर .com को, और यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे सिटी पूछ रहा है, कंट्री पूछ रहा है, जो भी यहाँ पूछ रहा है आप फिल करो। यहाँ से एटलीस्ट 2-3 लोकेशन पे आप एनालाइज करना चाहते हो कि ट्रैफिक जो आपका जो मोस्ट ऑफ टाइम पे है, उसको आप यहाँ पे ऐड ऑन करके रख सकते हो। क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है उस पर वर्डप्रेस थीम ही फ्री में मैं सेल करता हूँ। तो ये ओपन सॉफ्टवेयर सेंटर .com पे वर्डप्रेस है, तो ये कीवर्ड एक मैं एनालाइज कर रहा हूँ। इसी तरह से आप इस तरह से कीवर्ड ऐड करते जाओगे, या आपके पास ऑलरेडी कोई कीवर्ड है तो इसको यहाँ से इंपोर्ट करके आप नेक्स्ट कर लो। आप अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या चाहते हो आप, वीकली रिपोर्ट आप चाहते हो कि ट्रैक करके मुझे आपको बता दिया जाए कि भाई क्या है, तो ये वीकली भी आप रख सकते हो। और जब आप यहाँ पे आप अपना क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हो तो फिर यहाँ पे आपको पूरे रैंकिंग दिखने लगता है कीवर्ड पे, एक कीवर्ड पे कितना पोजीशन है, क्या है, दिस ऑल द थिंग्स यहाँ से आपको इस पे दिखने लगेगा। वैसे ये ओपन सॉफ्टवेयर सेंटर .com पे एक कीवर्ड पे उतना खास रिजल्ट तो नहीं दिखाया, लेकिन आप
इसी तरह से प्रोसेस करके आप अपने कीबोर्ड पे पूरा ट्रैक करके देख सकते हो। हाँ, और यहीं पे आप देख रहे होगे कि ट्रैफिक एनालाइजर भी है। ट्रैफिक एनालाइजर बोले तो ओवरव्यू कितना आपके कीबोर्ड पे आ रहे हैं, इन दीज ऑल द थिंग्स आपको यहीं से सारे टॉप पेजेस आपके वेबसाइट पे क्या है ये यहाँ से दिख रहा है। कीबोर्ड आपके दिख रहा है कि कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड कहाँ पोजीशन ले रहा है, इन सारी चीज़ें आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा ये ओवर सजेस्ट के साइट से सेक्शन में। तो फिलहाल इस तरह से आप अपने आप को अपने वेबसाइट को अपडेट रख सकते हो कि कौन सा ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड क्या प्रॉब्लम कर रहा है, कितना किसका रैंकिंग डाउन हो रहा है, किस वो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा कीवर्ड पहले कितना कौन सा पोजीशन पे रहता था और अब कौन सा पोजीशन पे रहता है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब ये था कि आप यहाँ पे कीवर्ड एनालाइज कर लिए कि कौन सा कीवर्ड और कौन सा पेज आपका रैंकिंग डाउन कर रहा है। ये देख लेने के बाद, नोट कर लेने के बाद, अब आपको दूसरा चीज चेक करना है कि आपका वेबसाइट कहीं पेनलाइज तो नहीं हो गया है। पेनलाइज मोस्ट ऑफ केस में दो तरह से ही पेनलाइज किया जाता है गूगल के तरफ से। वो है पहला अल्गोरिदम पेनल्टी। अल्गोरिदम पेनल्टी कुछ ऐसे एक्टिविटी जैसे कीवर्ड स्टफिंग ये सब की एक्टिविटी पे वो आपको कि एल्गोरिदम में एक स्पैम की कैटेगरी में रखता है और इसको ट्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है कि आखिर एक्चुअल रीज़न क्या है। लेकिन मोस्ट ऑफ केस में अगर आपको पेनल्टी किया भी जाता है तो वो है मैनुअल पेनल्टी। मैनुअल पेनल्टी को आप अच्छे आसानी से एनालाइज कर सकते हो क्योंकि वो गूगल टीम के अकॉर्डिंग वो आपको पेनलाइज किया जाता है जब आपका कोई वेबसाइट को ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है कि ये स्पैम एक्टिविटी कर रहा है या दीज ऑल द थिंग्स। और गूगल टीम ने आपको वेबसाइट को कुछ ऐसा एक्टिविटी देखा है जो गूगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो आपको पेनल्टी देता है, जो कि आपको एक डैशबोर्ड पे एक नोटिफिकेशन के रूप में जब आपको गूगल मैनुअली पेनलाइज करेगा तो कुछ इस तरह से मैसेज आपको आएगा नोटिफिकेशन में, जो इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस तरह से नोटिफिकेशन आपने गूगल वेब मास्टर टूल पे नहीं देखे हो तो रिलैक्स, आपको पेनलाइज नहीं किया गया है। मोस्ट ऑफ केस में ये पेनलाइज नहीं ही किया जाता है। तो ऐसे केस अब तो भाई ऐसे केस में अब क्या क्या करना है कि वहाँ पे एक रीजन आपको बता दिया गया है कि कौन सा पेज कौन सा कंटेंट है जो आपके कारण एक्टिविटी मिस स्पैमिंग एक्टिविटी को नोटिस किया गया है। वो हो सकता है कि आप उस पेज को रिमूव कर दे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए सीधा मैं वेबमास्टर टूल पे आता हूँ। वेबमास्टर टूल पे जैसे ही आप आते हो कि आपको गूगल वेब मास्टर टूल पे आना है। गूगल वेब मास्टर टूल कैंसिल पे, गूगल कैंसिल पे, इस पे आप अकाउंट बना रखे होंगे उस पे आपको आना है और यहाँ पे रिमूवल पे जाना है और वो पेज जो यूआरएल दिया गया है उस यूआरएल को, अनवांटेड लिंक को आपको न्यू रिक्वेस्ट दे करके रिमूव करना है। रिमूव यूआरएल ओनली, यहाँ पे जा करके रिमूव करना है। दैट्स इट, यू हैव डन दिस टास्क। तो अब ये सारे करने के बाद आपको एनालाइज करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लिंक है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, कमेंट होते हैं, कमेंट के थ्रू आपके गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू आपके वेबसाइट पे या कमेंट के थ्रू आपके वेबसाइट पे या आपने कभी पहले किसी को आपने कुछ ईमेल आपके बारे में कुछ लिंक है जो आपने आउटसोर्सिंग किया है लिंक पे को, और वो आउटसोर्सिंग जो साइट जिस साइट पे जा रहा है ट्रैफिक वो कहीं ना कहीं पेनलाइज है या पेनल्टी मिस एक्टिविटी पे भी है तो भी वो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देता है। वो आपको एक बार साइट ऑडिट करना, लिंक ऑडिट करना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लेता है ऐसे केस में, और ये मोस्ट ऑफ केस में पाया जाता है कि आपको लिंक प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो आपको इसको कैसे एनालाइज करोगे? इस लिंक प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए आपको सीधा सा सेमरस में आपको एक बैकलिंक ऑडिट करना है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये सेमरस प्रीमियम टूल है लेकिन आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 7 दिन के लिए नहीं। हाँ, आप टेम्प्रोरी यूज कर सकते हो लेकिन उसके लगभग सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको एक बार आपने पहले अकाउंट बना लिया, 7 दिन के बाद क्या करें, ऐसा हमने पहले आपके बहुत सा ऐसा केस हो सकता है कि ये 7 दिन के लिए ट्रायल देता है लेकिन 7 दिन हो सकता है कि आपने पहले अपने जीमेल से यूज कर रखा होगा। लेकिन हम जो अपने पहले भी मैंने जो हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं मैं उनको पहले भी बता रखा हूँ कि सेमरस पे कैसे आप जब चाहिए तब
आप फ्री में इसका ट्रायल यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए टेम्प्रोरी ईमेल पे जाना है। टेम्प्रोरी ईमेल क्रिएट करने के लिए बहुत सारे हैं, टेम्प्रोरी ईमेल करके यहाँ पे कोई भी बहुत साइट खुलता है, यहाँ से आपको टेम्प्रोरी ईमेल क्रिएट करने के लिए मिल जाता है। उस ईमेल से आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो और वेरीफाई भी कर लोगे, और दैट्स इट, आप यहाँ पे सेमरस यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप सिमरस पे साइन इन करके आप आते हो, तो यहाँ पे बैकलिंक को ऑडिट करना है। बैकलिंक को ऑडिट करने के लिए आप नीचे जाओगे, कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैकलिंक ऑडिट। ये डोमेन एनालिटिक्स में आते हो और बैकलिंक ऑडिट आप करोगे, यहाँ पे यूआरएल दोगे और दैट्स इट। आप जब बैकलिंक ऑडिट करोगे और तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट आ जाएंगे, जैसे कि मैं opensoftwarecenter.com कर देता हूँ। तो इस पे ज़्यादा मेरा बैकलिंक है नहीं, लेकिन फिर भी रिपोर्ट में कुछ आया है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये रेफरल डोमेन, बैकलिंक डोमेन, ये कीवर्ड इतना, ये दिस ऑल द थिंग्स, जो भी डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जब बैकलिंक का ऑडिट आप लेते हो, तो यहाँ पे आपको सारा रिपोर्ट आ गया। यहाँ पे बैकलिंक पे आओगे, यहाँ पे सारा बैकलिंक का जो आपके वेबसाइट के साथ जो बैकलिंक बन रहा है वो सारा रिपोर्ट में आपको आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा ऐसा बैकलिंक है जो आपके बिजनेस या आपके वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, मतलब उसका सिमिलर कंटेंट नहीं है, जस्ट अपोजिट है या समथिंग डिफरेंट है, वो काफ़ी इम्पैक्ट लेता है। अब इसमें जो बैड लिंक है उसका एक लिस्ट बना लीजिए, यहाँ पे ऐड करके एक लिस्ट बना लीजिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए, और उसके बाद ये सारे बैकलिंक को डिसअलाइ करना है गूगल वेबमास्टर टूल से। वैसे इस पे मैं वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि कैसे वेबमास्टर टूल पे कुछ बैड लिंक्स को कैसे डिसअलाइ करना है। ये कर लेने के बाद अब आते हैं कि कैसे लूजिंग लिंक। अब ये भी पॉसिबिलिटी बनता है कि आपका वेबसाइट का रैंकिंग डाउन हो रहा है क्योंकि आप कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो लूज कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल लिंक हो, चाहे वो आउटबाउंडिंग लिंक हो। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आपका बैकलिंक है और वहां से आपको रिमूव कर दिया गया है। आपको ट्रैफिक जो आ रहा था किसी और दूसरी साइट से आपके वेबसाइट पे, वहां से लिंक ब्रेक हो चुका है, या इंटरनल लिंक है जो एक वेब पेज पे से ट्रैफिक दूसरे वेब पेज पे जा रहा है, अब वो रीडायरेक्ट हो रहा है, 301 का एरर आ रहे हैं। तो ये भी एक रोल लेता है लूजिंग इंटरनल लिंक और आपके रैंकिंग को डाउन करने में। कैसे, थोड़ा एक उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत से ऐसे ब्लॉग लिखते हैं और ब्लॉग में कोई दूसरे प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं या कोई सर्विस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वहाँ से जो सर्विस लिंक आपने जो दिया है वो लिंक पे अभी कुछ एरर आ रहा है। या एरर आने का क्या पोजीशन हो सकता है कि हो सकता है कि आपने पुराने वेबसाइट्स को नए वेबसाइट में टर्न किया है और सारे रीडायरेक्ट किए हो और वो लिंक आपका ब्रेक हो गया है, वो लिंक आपको डिस्ट्रॉय हो चुका है नए वाले वेबसाइट के अकॉर्डिंग, या वो उस पेज को आपने रिमूव कर दिया है, तो वो भी काफ़ी रोल लेता है आपके रैंकिंग को डाउन करने में। तो वो चीज़ आपको एनालाइज करने वाली बात है कि आप देखो कि कौन सा लिंक है जो ब्रेक हो चुका है, कौन सा लिंक जो काम कर रहा है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि तो आपकी वेबसाइट पे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे डेड लिंक हैं। अगर आप पहले तो सबसे पहले चीज़ की 301 रीडायरेक्ट को मैसेज आ रहा है, 301 का जो एरर आ रहा है उसको पहले सोल्व कीजिए। जो पेज पहले था, अब हो सकता है कि आपने नया पेज बनाया है, नया वेबसाइट को रीडायरेक्ट किया, नया डोमेन को रीडायरेक्ट किया है, तो हो सकता है कि आप बीच का जो पेज है वो शायद रिमूव हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है, या आपने किसी तरह से लिंक और लिंक डीलिंक किया है, तो वो जहाँ से ट्रैफिक आपका आ रहा था वहाँ से कोई दूसरे वेबसाइट वाले ने आपको, जहाँ से ट्रैफिक आ रहा था, आपको लिंक जो बैकलिंक दिए हुए थे वहाँ से ट्रैफिक आ रहा था वो रिमूव कर दिया गया। तो बहुत सारे केस बन सकते हैं 301 के पेज एरर आने का। तो ऐसे में सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपको चेक करना है डेड लिंक, जो आपके वेबसाइट पे जो मरा हुआ लिंक है जिसपे कोई अभी कुछ कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है, यूआरएल ही नहीं है अवेलेबल, तो उसको चेक करने के लिए एक टूल है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो है डेड लिंक चेकर। डेड लिंक चेकर मुझे यहाँ पे मिल गया, deadlinkchecker.com पे मैं आता हूँ। यहाँ पे मैं अपना डोमेन दूंगा और पूरे वेबसाइट या सिंगल पेज पे कोई लिंक है तो उसको एनालाइज कर सकते हो, या पूरे वेबसाइट पे जो डेड लिंक है वो आपको एनालाइज करते हो। यहाँ पे डोमेन देते हो, चेक करते हो, आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा जिसपे आपके वेबसाइट पे जो ऐसा लिंक जो अभी उस लिंक अवेलेबल नहीं है या रिमूव कर दिया गया है।
तो अब क्या करना है, जो लिस्ट निकलेगा हो सके पॉसिबिलिटी है तो उस लिंक पे आप कंटेंट बनाइए या बैकअप ला करके उसको आप पेज को आप लाइव कीजिए, अन्यथा आप उस लिंक को एज इट इज़ क्रिएट कीजिए अपने वेबसाइट पे और उस पर कुछ वैल्यूएबल कंटेंट रखिए, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ काम आ रहा है। और फिर भी ये दोनों केस बन रहा है, हो सकता है कि बहुत से ऐसे लिंक हैं जो आपको पेज आप वेबसाइट से रिलेटेड अब नहीं रहा, तो ऐसे केस में तो भाई अगर वो लिंक कहीं अवेलेबल है तो वहाँ से लिंक रिमूव कर दीजिए। तो ये इस तरह ये एक काम है, लिंक लूजिंग का एक काम है जो आप यहाँ पे करवा सकते हो अपनी टीम से, या कर सकते हो अपनी टीम से डेड लिंक को रिमूव करके। अब इन सारे चीज़ आप कर लिए हो तो अब बार ये आता है कि आपके वेबसाइट को थोड़ा सा और पॉलिश करना है, फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के लिए डिज़ाइन पे ध्यान देना है। डिज़ाइन आपका मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये नहीं हुआ कि बस स्क्रीन छोटा हो गया तो ये हो गया, नहीं। आप वो एक उदाहरण है जो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, शायद आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डेस्कटॉप वर्जन है, यहाँ पे गौर दीजिए, यहाँ पे गौर कीजिए, ये डेस्कटॉप वर्जन है। यहाँ पे ये वेबसाइट को कुछ इस तरह से बनाया है और इसी को मोबाइल वर्जन में कुछ इस तरह से बनाया है। यहाँ पे मोबाइल पे ये स्क्रीन छोटा हो रहा है तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे रहा है जो मोबाइल के अकॉर्डिंग है, और यही चीज़ डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा। यही चीज़ यहाँ पे डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा। और ये मोबाइल पे कॉल टू एक्शन है, मोबाइल नंबर जो डायरेक्टली फ़ोन से कॉल करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनता है क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी फ़ोन पे है। तो इस तरह से डिज़ाइन करना है, आपके यूज़र इंटरफेस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। यही है वेबसाइट का पॉलिशिंग। मैं इस पॉलिशिंग के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि आपका वो लीड कंटिन्यू बना रहे। अब हम बात करते हैं स्पीड का। स्पीड एल्गोरिदम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लेता है। 2 से 3 सेकंड में एक होना चाहिए आपके वेबसाइट पे। अगर इससे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको काम करने की बात है, और आप लोडिंग स्पीड को कम करने के लिए आप अपनी टीम के साथ काम करवाइए। लोडिंग स्पीड को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे उबर सजेस्ट में भी स्पीड लोडिंग टेस्ट भी है, और साथ में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे गूगल का भी खुद का भी वेब पेज स्पीड साइट है, तो इससे भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके वेब पेज पे कितना लोडिंग स्पीड है, और अगर ज़्यादा है तो उस पर किस पे काम करना है, वो सारे चीज़ उस रिपोर्ट में भी देखने को मिल जाता है। आप अपने डेवलपर से काम करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ थे। अगर आपका वेबसाइट रैंकिंग डाउन हो रहा है या आपने नोटिस किया कि पहले के मुताबिक आपके वेब पेज का रैंकिंग डाउन हो गया है, तो इस पर आप काम करवा सकते हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल हुआ होगा। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इस तरह के वीडियो सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके बने रहें। आपको कुछ फ़ायदा ही होने वाला है। कुछ डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करने की ही कोशिश करता हूँ, तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ बने रहेंगे। और हाँ, जाते जाते ये भी मैं बता दूं कि नीचे एक डिजिटल मार्केटर का एक ग्रुप है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे वीकली और मंथली आपको कुछ न कुछ इस तरह का डिजिटल प्रोडक्ट या सेल्स या आपको डिजिटल से जॉब से रिलेटेड वहाँ नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपने आप को साइन अप कर सकते हैं, डिटेल्स आप पुट कर सकते हैं गूगल फॉर्म में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।